बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। और PSL 2025 के मसले जो हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रहे और ऊपर से एक नया मसला शुरू हो गया है और एक नई बहस छिड़ गई है। और वो बहस ये है कि भाई PSL का मेयार इतना क्यों गिर रहा है, इतना क्यों गिर रहा है कि भाई आप जो एक्सपायर क्रिकेटर होते हैं, जो अपनी पीक बिल्कुल गुजार चुके होते हैं, आप उनको जो है वो ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? इससे क्या आपकी लीग जो है वो ऊपर जाएगी या मज़ीद जो है वो तंजली का शिकार होगी? तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। सभी को मालूम होगा आपको कि भाई फाफ डुप्लेसिस जो है वो उन्होंने अपने एक खुद ही ऐलान किया थ्रू हिज सोशल मीडिया अकाउंट कि भाई मैं जो ना इस दफ़ा IPL को खैराबाद कह रहा हूँ और जो है ना मैं PSL को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो इस चीज़ की हाइप इस वजह से दरअसल बन गई पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी कि फाफ डुप्लेसी जो है वो उन्होंने IPL को छोड़ दिया। आप IPL को छोड़ दिया, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। और IPL को छोड़ के PSL को ज्वाइन कर लिया, ये उससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई इस खित्ते में। तो इसके ऊपर बड़ी बहस वगैरह हो रही है कि भाई इंडिया वाले, ये इंडिया मीडिया ये रोना धोना कर रहा है कि भाई फाफ डुप्लेसी ने IPL को छोड़ के PSL ज्वाइन कर ली, ये क्या चबल मारी या ये क्या बात कर दी। और यहाँ पर पाकिस्तान में अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि भाई खुशियाँ मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ओ हो फाफ डुप्लेसी आ गया, फाफ डुप्लेसी आ गया, ओ बड़ा बड़ा नाम आ गया, ये और वो। अच्छा, कुछ लोग, बड़े कम लोग हैं जो इसके ऊपर ये तजिया भी कर रहे हैं कि भाई ये क्या सीन बना हुआ है, ये कौन सी कोई मतलब फाफ डुप्लेसी कौन सा कोई बहुत बड़ा मसलन स्टार है कि जिसकी आप सेलिब्रेशन शुरू कर दी आपने। तो यानी हर तरफ ही जो है ना आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ ना। उनकी मतलब आप देखें 14-15 साल उसने IPL में ऑलरेडी खेल लिया है। आप उसको वहाँ पे लग रहा है यकीनी तौर पे कि भाई अब वहाँ पे उसका फ्यूचर नहीं है IPL में। तो उसने सोचा कि भाई अब दिस इज़ अ गुड टाइम कि मैं मतलब ऑन अ हाई IPL को छोड़ूं और एक ऐसी लीग की तरफ जाऊं जहाँ पे मुझे ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और वहाँ पे ज़रा IPL में आपको पता बड़े बड़े प्लेयर्स बेंच पे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो एक से बढ़ के एक स्टार आता है ना, तो वहाँ पे तो आपको उतनी वैल्यू नहीं मिलती। मतलब रिस्पेक्ट के वाले से मैं बात करता हूँ, पैसा तो वहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा लेकिन वो आपकी वैल्यू नहीं रहती। मतलब जिस तरह जब आपके साथ आपसे बड़े स्टार हों, लेकिन PSL में भी आप जब आते हैं ना तो आपको ऐसा उठाया जाता है कि आपकी वैल्यू से 2-4 गुना ज़्यादा आपको वैल्यू दी जाती है। तो वो शशका एक ज़रूर है PSL में। तो अब ये डुप्लेसी ने अपने मतलब फ्यूचर के हिसाब से, हर बंदा हर प्लेयर अपना बेनिफिट सोचता है, उसने सोचा। लेकिन इंडिया में सफ़े मातम बिछ गया और पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो रही है कि जिस तरह पता नहीं क्या हो गया। लेकिन हकीकत या मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि IPL का कैरियर उसका ऑलरेडी ख़त्म हो गया था। वहाँ पे उसकी अब कोई प्लेसमेंट नहीं थी। तो अल्टीमेटली उसने वहाँ पे जाए तो या तो बेंच पे बैठना था या कोई उसने मेंटोर बनना था। यहाँ पे आके PSL में उसको हाइप मिलेगी, उसका नाम होगा, उसको रिस्पेक्ट मिलेगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और मे भी कप्तानी भी मिल जाए, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी भी मिल जाए उसमें ड्राफ्ट में। तो ही इज इन अ विन विन सिचुएशन। लेकिन पाकिस्तान में उसकी सेलिब्रेशन की जा रही है, और आई थिंक पिछले साल वार्नर भी आया। वार्नर अब बेसिकली रिटायर हो गया था, वार्नर आया, उसकी सेलिब्रेशन की। अब फाफ डुप्लेसी, हालांकि ये पहले भी PSL में खेल चुका है, लेकिन अब पता नहीं PSL में आया क्योंकि IPL को छोड़ के आ रहा है ना, IPL पे उसने नाम लिया तो उसकी हाइप खामखा बन गई। तो भाई इट्स नॉट गुड न्यूज़ जिस तरह कुछ लोग कह रहे हैं। आई डेफिनेटली अप्रिशिएट दोज पीपल जो इस चीज़ को हाईलाइट करें कि भाई अपनी लीग को क्वालिटी वाइज ऊपर करें। रिटायर्ड क्रिकेटर ऑलरेडी, ये ओवर 40 जो है वो क्रिकेट हो रही है, वर्ल्ड कप हो रहा है इधर कराची में, किसी को कोई परवाह नहीं है। कोई आप PSL को भी उसी जगह पे ले आए भाई। आप रिटायर्ड क्रिकेट से जो है ना, मसलन वो सही, वो एक सेइंग है ना, यू आर द बेस्ट बट यू आर नॉट द लेटेस्ट। ठीक है,
तो फाफ डु प्लेसी, एक तो यार मैं जाती तौर पे फाफ डु प्लेसी का कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लोग उसको बड़ा वो करते हैं, लेकिन आई पर्सनली, मतलब मेरी ये पर्सनल है कि आई डोंट लाइक दैट मच फाफ डु प्लेसी। ठीक है, साउथ अफ्रीका के लिए उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है या और भी वो, लेकिन एज ए आइकॉनिक प्लेयर मैं उसको नहीं समझता। ठीक है, मेरे समझने ना समझने से कोई इतना फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन मतलब एक पसंद होती है ना हर बंदे की अपनी प्लेयर्स के हिसाब से। तो फाफ डु प्लेसी इज नॉट कि यार मैं उसको बहुत बड़ा मसलन रेट करूँ, ठीक है, इज अ गुड इनफ प्लेयर में भी, लेकिन उसको इतनी हाइप दी जा रही है, इसी तरह वार्नर को दी गई। लेकिन देन अगेन जो रिटायर्ड क्रिकेटर होता है ना, वो जो अपने पीक गुजार के जब किसी चीज में वो आ जाता है तो उसकी वैल्यू नहीं रहती वो। तो आप पीएसएल में अगर आप बड़े नाम लेके आना चाहते हैं तो बेशक वो मसलन उनका मतलब इतना ज्यादा एक्सपीरियंस या नाम ना हो, लेकिन आप यंग प्लेयर्स को ले आए, करंट प्लेयर को लेके आए, उनको अट्रैक्ट करें, उनको खींच के लाएं, फिर आपकी लीग जो है ना वो बड़ी होगी। ऐसे नहीं कि आप हर दफा जो माल बच जाए आईपीएल में या किसी और लीग में तो वो आप उठा के ले आए और आप इस तरह हाइप नहीं क्रिएट होगी। और रिटायर्ड क्रिकेटर जो अपनी पीक गुजार चुका होता है उसकी वो वैल्यू नहीं रहती फिर। तो ये चीज पीसीबी या पीएसएल मैनेजमेंट को सोची कि भाई यंग लोग लेके आए, करंट प्लेयर लेके आए, अगर लेके आने हैं, बेशक उनको ज्यादा आप अगर पे करना पड़ जाता तो करें, तब जाके आपकी लीग जो है ना वो स्टेबल होगी। वरना आई एम स्वेयर कि 2020 के बाद जो है ना आपकी पीएसएल मुसलसल डिक्लाइन का शिकार है। आई थिंक 2016 में वो प्रॉपर हाइप पे थी जब दुबई में या शारजा में हुई थी, एंड आई ऑल्सो वांट टू एक्सप्रेस दैट वो जो दुबई और शारजा में जो लीग हुई थी ना, उस तरह की लीग पाकिस्तान में अभी तक नहीं हो सकी, हर लिहाज से, क्राउड के हिसाब से, क्वालिटी के लिहाज से, प्लेयर्स के हिसाब से। फिर 2017 में फाइनल हुआ लाहौर में, उसमें फिर ज़ाहिर बड़ी मुश्किल से प्लेयर आए। 18 में 3 मैचेस कराची में हुए, फाइनल कराची में हुआ, 2 मैचेस लाहौर में, वहाँ पे भी ठीक था। 19 में 8 मैचेस कराची में हुए, लेकिन फिर अगेन वो जो उसका यूएई का हिस्सा था वो ज़्यादा बेहतर था। 2020 में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी भी एडिशन हुए ना, उसमें से सबसे ज़्यादा बेहतर मुझे 2020 का वो सीज़न लगा। लेकिन उसमें फिर कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से वो मतलब हो सकता है वो टॉप नॉच सीजन होता, लेकिन कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हुआ। लेकिन जितना भी पाकिस्तान में हुआ, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में उसके बाद जो उससे पहले जितने भी एडिशन हुए वो बेस्ट एडिशन था। लेकिन उस 2020 के बाद मुसलसल डिक्लाइन का शिकार है। तो यहाँ पे पीएसएल की साख को बचाना होगा और उसके लिए आप रिटायर्ड क्रिकेटर को नहीं ला सकते, ये पीसीबी को सोचना होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।